नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय होगा वैष्णवता और भारतवर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग से संबंधित है, क्योंकि वहाँ उसमें सिलेबस में आपके ये निबंध लगा हुआ है। इसकी हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण कथनों को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या कहा है? यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट क्या होगा, प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत कौन सा है? वैष्णव है। आर्यों ने आदिकाल से ही सूर्य ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्मा माना, और इनका मूल मंत्र गायत्री इसी से ने सूर्य नारायण की उपासना कहा गया है। इसमें वैष्णवता और भारतवर्ष में कहा गया है। पंडित और बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभाजित किया है। किसने? पंडित और बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है? वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि के और इतिहासों के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता, आधुनिक समय की वैष्णवता। इस प्रकार से 5 भागों में विभाजित किया है। कौन सा? वेदों के समय की, ब्राह्मण के समय की, पाणिनि और इतिहासों के समय की, पुराणों के समय की, आधुनिक समय की वैष्णवता को विभाजित किया है। कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवों की पूजते हैं, किंतु बुद्धि का यह प्रकृति क्या है? धर्म है कि यह ज्यों ज्यों समुज्ज्वल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने से ही विचार चित्त में उत्पन्न होता है। इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं, क्या कहा है? नियामक नहीं, नियामक नहीं हो सकते। इनका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शक्ति संपन्न ईश्वर है। अब तो वैष्णव ही में ऐसा उपद्रव फैला है। क्या हो गया? अब पहले शांति का माहौल था, अब क्या हो गया? उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते, और 7 कनौजियों 9 चूल्हे वाली मसल हो गई है। किंतु आधुनिक काल की वर्तमान गति के अनुसार क्या हुआ है? वर्तमान के अनुसार ये लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इस की तभी उन्नति होगी जब इसके ब्रह्म व्यवहार और आडंबर की में न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जाएगी। तभी जाके वैष्णव धर्म को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। दूसरे, या तो वे अति रुखे क्रोधी होते हैं या अति विलास लालस होकर स्त्रियों की भांति सदर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए। किनको? वैष्णवता के लोगों को, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धा जाड़े अब नहीं बाकी है। अब कुकर्मी गुरु का भी चरणामृत लिया जाए, वह दिन छप्पर पर गए, यानी कि वह दिन अब बदल चुके हैं, उनमें बदलाव हो चुका है। जब भी दबी जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत स्नान आदि भी वही तक रहे जहाँ तक शरीर को अति कष्ट न हो। जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्यगण ने आत्म सुख विसर्जन करके भक्ति सुधा के लोगों को प्लावित कर दिया था, उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म प्रचार करें। बाह्य आग्रहों को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेममय भक्ति का प्रचार करे। देखे कि दिगिदंत से हरिनाम क्या किस प्रकार से आगे बढ़ावा हुआ है। ये क्या था? इसका महत्वपूर्ण समीक्षा थी किसकी? वैष्णवता की। किसका? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण निबंध है, जो कि उच्चतर शिक्षा आयोग के लिए भी अति महत्वपूर्ण रखा गया है। कल हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और एक अन्य निबंध को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।